तो आज का संदेश में जाएंगे, आज के वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब हम लोग खोलेंगे, सब लोग ठीक है? अंदर आ जाएगा मेरा, आज माइक है मेरे पास ना, माइक हमारा बन गया इसके लिए। तो मत्ती का 8वां अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक हमको पढ़ना है, मगर मैं सिर्फ 8वां अध्याय का 13 वचन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग हैं वहाँ पर? बोल लो बाइबल और वहाँ पर आ जाओ। तो मैं पढ़ता हूँ इस वचन को, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लिखा है, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आइए इन वचनों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज के दिन के, आज के समय के लिए हमारे हृदय को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें और हम सभी को सिखाओ। प्रभु यीशु आपके नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया कहो, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। ये जगह जो हम आए हैं और ये जगह पर परमेश्वर कहता है ना, इस जगह पर जब हम आते हैं या परमेश्वर के लोगों के साथ जब संगति करते हैं, एक ही चीज याद रखो ना, अपने आप के अंदर कोई बोझ मत रखो, आप इंजॉय करो। जो सुनने वाले हो अभी ना, उस वचन को सुनकर इंजॉय करो, अपने आप को आनंद मनाओ। क्योंकि यीशु मसीह ने, पौलुस ने खुद कहा ना फिलिपियों का 4:4 में कि प्रभु में क्या करो, आनंदित रहो ना। वो जेल में होकर उस किताब को लिखा और हमें और आपको क्या कर रहा है, उत्साहित कर रहा है कि वो एक बार नहीं बोला, कितनी बार बोला, दूसरी बार भी कहता कि मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। तो हम जब यहाँ पर आए तो हम लोगों को क्या करना है, आनंदित रहो, एंजॉय करो। जितना हो सकता है उतना हम सुनकर सीख कर इस कमरे से जाएंगे, हाँ, और परमेश्वर हमें सिखाएगा। हमें क्या करना है, तैयार रहना है और आनंद मनाना है। एक दूसरे से कहो कि परमेश्वर मुझसे बात करने वाला है। कहो एक दूसरे से, पड़ोसी से मुस्कुरा कर गुस्से में मत बोलो, हाँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ये जो संदेश है जो हमारे लिए, जो 1 से लेकर मत्ती का 8वां अध्याय 1 से लेकर 13 तक जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया ना, एक शहर में आकर, वहाँ पर आकर लोगों को देखा, और देखने के बाद में वहाँ पर एक सूबेदार नाम का व्यक्ति आकर यीशु मसीह से कहता है। सूबेदार समझ में आ रहा है कौन है? सूबेदार एक सैनिक है ना, और वो सैनिक यीशु मसीह के पास आकर क्या कहता है कि तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, सूबेदार ने यीशु मसीह के पास आकर कहा कि मेरा सेवक जो है ना घर में है और वो बीमार है, और बीमार होने के कारण सिर्फ तू क्या कर, कह दे ना, और वो सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ये सूबेदार का क्या था, विश्वास था। पर यीशु मसीह ने ना उसके विश्वास को देखकर क्या कहा, 13 में, तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया ना। आज का जो संदेश का शीर्षक है कि यीशु का जो शब्द यीशु ने क्या कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जा ना। यीशु मसीह ने वो सेवक, अब मुझे ये बताओ, ये सूबेदार जो है यीशु मसीह के पास क्या अपने लिए आया, हाँ? क्या अपने लिए आया हो, हाँ? किसके लिए आया? अपने सेवक के लिए, अपने सेवक के लिए। आज जब हम में से कोई बीमार होगा तो हम किसी को ध्यान नहीं देते, हाँ? मगर यीशु मसीह के पास ये सेवक कैसे आया, विश्वास से आया। और जब विश्वास से आकर यीशु मसीह ने वहां पर इसके विश्वास को देखा कि ये अपने लिए अगर कोई आता कि मेरे लिए प्रार्थना करो मैं ठीक हो जाऊं, तो वो बात अलग है। मगर यीशु मसीह के पास एक सेवक जो बीमार है, जो उसके पास काम कर रहा है, वो सेवक के लिए यीशु मसीह के पास आया, आकर कहा, यीशु ना, मेरा घर भी अच्छा नहीं है, मेरा ना घर जो है मेरा सही नहीं, एक काम कर, तो यहाँ से सिर्फ क्या कर, कह दे। और यीशु मसीह ने इसके विश्वास को देखकर क्या कहा पता है, वहाँ के लोगों को कहा, सुनो, इस्राएल के सारे लोग जो तुमको मैं हमेशा, प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा लोगों के चमत्कार दिखा रहा है, सारी चीजें कर रहा है, मगर लोग विश्वास नहीं कर रहे। और यीशु मसीह ने वहाँ पर चिल्लाकर कहा, सुनो, हे इस्राएल के रहने वाले लोगों, मैंने आज ना ऐसा विश्वास नहीं पाया ना, मैं
लोगों के अंदर ऐसा विश्वास को नहीं पाया। इसका मतलब यीशु मसीह क्या देख रहा था? लोगों को यीशु मसीह ने बहुत सारे गवाहियों को दिखाया होगा, बहुत सारे चमत्कारों को लोगों ने देखा होगा, मगर उन्होंने क्या किया? विश्वास नहीं किया। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल देश में नहीं पाया। ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, इसके जैसा विश्वास मैंने नहीं पाया। मगर यीशु मसीह का शब्द क्या था? है ना, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। ना, यीशु का शब्द जो है हम सब के लिए ये बहुत ही कीमती है ना, जो यीशु मसीह ने जो कहा सूबेदार के विश्वास के द्वारा, मतलब जैसा हमारा विश्वास होगा वैसे ही हमारा आपका जीवन भी होगा, हमारा आपका परिणाम भी निकलेगा, हमारे आपके अंदर जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो चीजें भी होंगी। पर हमें क्या करना है ना, हमें यीशु मसीह पर विश्वास रखना। जो ये सूबेदार ने यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास रखा, और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह ने वो उस विश्वास को पाया। कौन से विश्वास को पाया? तो उसने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास क्या किया? नहीं पाया। जैसा उसने क्या ध्यान, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग, ठीक है? बैठ जाओ आप लोग, क्यों इधर ना, ठीक है? डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा कोई ना? ध्यान से सुनो ना, कोई भी आ रहा है जा रहा है आप टेंशन मत लो। आपका ध्यान इस समय परमेश्वर के वचन पर हो। जो सूबेदार का विश्वास किसने देखा? यीशु मसीह ने। और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। आज हमारा आपका भी विश्वास वैसा होना चाहिए कि यीशु मसीह उस शब्द को कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। आज हमारा आपका विश्वास कैसा है वो मुझे जानना है, हमें परखना है। कई बार हम विश्वास तो करते हैं मगर उस विश्वास में कई बार हमारा मिलावट होता है ना। संसार में बहुत सारी मिलावटें हो रही, मगर हमारा आपका विश्वास में भी मिलावटें होती हैं। पर हमें क्या करना है ना, इस सूबेदार के जीवन से हमें सीखना है कि यीशु मसीह ने सूबेदार के जीवन को देखकर इस सब को जो हमें भी सुनना है, हमें भी उस सब को सुनना है। और हमें भी ना, जब यीशु मसीह हमारे जीवन को देखेगा, हमारे जीवन को चेक करेगा, तब वो कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य मेरे बेटे मेरे बेटियां। और तब परमेश्वर क्या करेगा? तब ये कहेगा हाँ, जैसा तूने प्रार्थना में विश्वास से मांगा है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया ना। और ये सब जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विश्वास से परमेश्वर के पास हमें और हम सबको आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? कैसे आना चाहिए? हाँ, उसके भवन में जब हम आए हैं तो एक विश्वास लेकर आए हैं, एक आशा लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे। परमेश्वर अपने वचनों से हमें सिखाएगा और मैं सीखूंगा या सीखूंगी। ये हमारे अंदर क्या है? विश्वास से परमेश्वर के पास आना। परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। कैसे देगा? उसके विश्वास से। जैसे यीशु मसीह ने सूबेदार के विश्वास को देखा कि जा, हाँ जा, यहाँ से चला जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। सोचो ना, हाँ, यीशु मसीह को कहा कि तू सिर्फ बोल दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। ना, सेवक उसका कहाँ है और वो कहाँ पर आया है? हाँ, और ये विश्वास जब पाया तब यीशु मसीह ने कहा मैंने आज तक ऐसा विश्वास पूरे इस्राएल देश में नहीं पाया। ये हमारा आपका विश्वास, क्योंकि हम विश्वास से आए यहाँ पर हम किस लिए आए? है ना, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा आए। और वही विश्वास, इसीलिए इब्रानी का 11:6 में कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या करना है? विश्वास करना परमेश्वर पर अनहोना है। और क्या कहता है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रख रहे हैं और उसे हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। विश्वास रखोगे तब परमेश्वर क्या होगा? प्रसन्न होगा। और आगे कहता है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। अगर विश्वास नहीं है कि वो है या नहीं है, कई बार वो यीशु मसीह दिखाई देता है, हमको नहीं दिखाई देता है। पर यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करते? विश्वास करते। हालेलुया ना। परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते, तालियां दे सकते आपके बारे में कहा, है ना। यीशु मसीह ने आपके बारे में कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखते, नहीं दिखाए, नहीं देखा, फिर भी मेरे नाम पर विश्वास करते। और वो हमें कितना, है ना, उठा रहा है परमेश्वर ऊंचा। हमें हमारे, अगर हमको यीशु मसीह ऊंचा उठा रहा है तो हमें यीशु मसीह को भी ऊंचा उठाना। हालेलुया।
और आगे कहता है अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज उसके नाम पर जब हम विश्वास करते हैं, उसके नाम से विश्वास से जब उसके पास आए तो वो हमें, और जब हम उसको खोजते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, तो वो क्या करेगा? प्रतिफल देगा। कैसे प्रतिफल देगा? जैसे सूबेदार का जीवन को देखकर यीशु मसीह ने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। जब उसके विश्वास को पाया उसने और उसको उसने खोजा यीशु मसीह के पास आकर, और तब उसको प्रतिफल उसने पाया। हालेलुया। हम और आप ना एक विश्वासी को अपने जीवन में हमेशा यीशु मसीह को अंगीकार करना चाहिए। हाँ, और यीशु मसीह मात्र है ना आपके लिए, हमारे लिए वो रास्ता है, दूसरा कोई नहीं ना। यीशु मसीह ने खुद कहा मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। यीशु मसीह को छोड़ दूसरा कोई मार्ग हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए एक ही है। तो हमें अंगीकार करना, एक विश्वासी को अपने जीवन में कैसे अंगीकार करना? फिलिपियों का 2:11 में कहता है और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक जुबान, हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के नाम से टिकेगा, और वही एकमात्र परमेश्वर, और उसी के नाम से ना हम देखते हैं कि उसी के नाम से क्या है? उद्धार है, उसी के नाम से छुटकारा है, उसी के नाम से शैतान के बंधन से आज़ादी है। मगर हमें क्या करना है? हमें अपने मन से यीशु मसीह को क्या करना है? स्वीकार करना है। कैसे? रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि तू प्रभु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार कर ले और मन से मुझे क्या कर? स्वीकार कर ले। हालेलुया। हमें कोई पहाड़ उठाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ मुंह से प्रभु को प्रभु जानकर। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह का तो बोलने का मतलब क्या है? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो हमें नया जीवन दिया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया? क्या किया? क्या किया? विश्वास किया। बाइबल कहता है उसको अनंत काल का जीवन मिला। हालेलुया। हालेलुया। हम तालियां दे सकते हैं। अनंत काल का जीवन आपने तो मुफ्त में पाया, मगर यीशु मसीह ने वो दुख उठाया, तो कितना दुख उठाया। यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े, यीशु मसीह को उसके कपड़े को फाड़ा गया, उसके शरीर में कांटों का ताज पहनाया गया। पता है यीशु मसीह के अंदर 7-8 लीटर है ना ब्लड था, जो पूरा हमारे लिए कतरा कतरा बहा दिया, और उसके शरीर में 5000 से कई है ना, बहुत सारे स्कॉलर लोग जो है वो बताते हैं 5000 से कई लोगों के उसके यीशु मसीह के शरीर में घाव थे। और घाव को आप सोच लो, अगर हम में से कितने लोग रोटी बनाते हैं? यहाँ पर स्त्रियाँ ज़्यादा है, पुरुष भी हैं वो भी बनाते हैं। पर आप सोचो ना, तवा में थोड़ा सा भी चटका लग जाता है तो कैसा पूरा शरीर क्या करता है ना, दर्द से गुजरता है। और वो दर्द आपको पता है, महसूस करते हो तो आपको पता चलता है। आप सोच लो यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, हाथों में कीलों की मार उसको खाना पड़ा, पैरों में उनके ना कीला का मार खाना पड़ा, और यहाँ तक कि ना सैनिकों ने क्या किया? पेट में भाला मारा गया। ये क्या था? यीशु मसीह ने सारे दुख हमारे लिए, आपके लिए उसने सहा, पर हमने क्या किया? सिर्फ विश्वास किया, और अनंत काल का जीवन आज पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठा है, और वो हमारे लिए क्या कर रहा है? विनती कर रहा है। जब आप दुआई करते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, और परमेश्वर हमेशा आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए स्वर्ग से झुकता है और आपके दुआई को सुनता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और हमारे जीवनों में कई ऐसी गवाहियों को हम लोग देखते हैं, पर हमारा विश्वास हमारा ना सूबेदार के जीवन के जैसा होना चाहिए। सूबेदार का जीवन यीशु ने देखकर कहा, अरे मैंने ऐसा विश्वास पूरे इजराइल देश में नहीं पाया। मगर यीशु मसीह ने शब्द क्या कहा? जा जा यहाँ से, जैसा तेरा विश्वास है ऐसा ही तेरे लिए हो। ये शब्द सुनने के लिए सूबेदार के अंदर, और वो बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे उसने कहा और यीशु मसीह के शब्द को कहा, और उसी घड़ी, बाइबल में लिखा है उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। यीशु मसीह ने बोला और हो गया। ये कितना अद्भुत बातें हैं, हम सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है। मगर यीशु मसीह ने कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो मेरे नाम से हो सकता है। जो असंभव है, इंसान सोचता है कि खत्म, अब कुछ नहीं हो पाएगा, मगर यीशु मसीह हर एक असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम
देखते हैं हन्ना का जीवन में। हन्ना एक स्त्री जो बांझ थी, उसके पास संतान नहीं होने के कारण वो क्या कर रही थी, हमेशा कुड़कुड़ाना, लोग उसको ताना मारना, लोग उसके पास बहुत सारी शिकायतें लेकर आना, और उसने क्या नहीं छोड़ा ना, उसने उम्मीद नहीं छोड़ा कि मेरा परमेश्वर ना हमेशा मेरा प्रार्थना सुनता है। उसने अपने भवन में जाना कभी नहीं छोड़ा। उसने जब उसने तय कर लिया ना, उसका पति बोलता है कि तेरे पास बच्चे नहीं है तो चिंता मत कर ना, उसके सौतन के पास बच्चे हैं, उसको ताना मार रही थी, और उसने क्या कहा, उसका पति बोलता है कि तेरे पास बच्चा नहीं है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे जैसा हूँ। वो सोचो ना, क्या उसका पति बच्चे जैसा हो सकता है? नहीं, उसका दिल कभी नहीं मानेगा, अपने पति को अपना बच्चा कभी नहीं मानेगा। और उसके पास कौन था? सच्चा जीवित परमेश्वर था। उसने मंदिर में जाकर, परमेश्वर के भवन में जाकर गिड़गिड़ा कर, रो रो कर उसने प्रार्थना किया। और उसका प्रार्थना क्या था? उसका उत्तर उसने कैसे प्रार्थना किया? उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जिस दिन तुम मुझे इस बच्चे को देगा, उस दिन मेरा जिस दिन वो दूध पीना छोड़ देगा, उसी समय में उस बच्चे को तेरे लिए मैं दे दूंगी। ये क्या था? ये परमेश्वर से उन्होंने वादा किया। आज हम और आप जब परमेश्वर से वादा करते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमें मिल जाता है, कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं। और पता है, हन्ना ने विश्वास से परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर, रो रो कर जब प्रार्थना करने लगी, लोग बोल रहे, अरे आज हन्ना लगता है मदिरा पी के आई। पहला शमूएल की किताब आप पढ़िएगा, पहला अध्याय में, वहां पर सहना लोग बोल रहे हैं, आज लगता है ये मदिरा पी के आई, मतलब शराब पी के आई ना, इसलिए बड़बड़ कर रही है। मगर उसका प्रार्थना ना, उसने अपना उम्मीद नहीं छोड़ा, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और उसके प्रार्थना के द्वारा ही उसका जीवन में परमेश्वर ने आशीष लेकर आया। हालेलुया ना। वो सैमुएल ना, हमारे पास भी है सैमुएल इधर ना, वो सैमुएल को परमेश्वर ने क्या किया? इस्तेमाल किया। और उसने जैसा उसने बोला हन्ना ने, वैसे ही ना उसने भवन में अपने बेटे को दिया। और परमेश्वर ने, पता है, उसके बाद में हन्ना को और बच्चे हुए। परमेश्वर को हमें देना, अपना जीवन देना, और परमेश्वर बोलता है कि तू मुझे देख, मुझे परख कर देख, मैं कितना भला हूँ तुम्हारे लिए। और परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने वादा किया है ना, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हम और आप ना नहीं मिलता है कुछ चीजें तो हम लोग भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारी एक ही चीज है, याद रखो, यीशु मसीह का शब्द जो सूबेदार से कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। मत कैसे होगा? हमारे आपके विश्वास में कई बार मिलावट होती है, कई बार हमारे आपके अंदर ना शंका होती है, होगा नहीं होगा ना। पर बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर के पास आए हो तो विश्वास से आओ, और परमेश्वर के खोजने वालों को प्रतिफल देगा। धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं और उसके पीछे चलते हैं, और परमेश्वर उसके लिए उपाय करता है। हम देखते हैं बाइबल में 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री यीशु मसीह के पास कैसे आई? विश्वास से आई कि 12 साल से लहू बह रहा है, मैंने पूरे डॉक्टरों को दिखा दिया, पूरी बीमारियों को मैंने दिखा दिया लोगों को, मगर कोई ठीक नहीं कर पाया, कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया। और उस भीड़ में ना, उस 12 साल का बीमारी, उसका लहू बह रहा है शरीर में, उसके अंदर विश्वास था कि मैं यीशु के सिर्फ वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। ये क्या था? उसके अंदर विश्वास था। विश्वास से जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। और उसने क्या किया? सिर्फ यीशु मसीह के शरीर को नहीं छुआ। कहाँ छुआ? एक वस्त्र को, छोटा सा बोलता है, छोटे से टुकड़े को छू कर ना उसे चली गई। और यीशु मसीह ने क्या कहा? जब छू कर, यीशु मसीह को वस्त्र को छू कर वो जब चली गई, भीड़ है ना, वहां पर यीशु मसीह के ऊपर गिर रहा है, और यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि किसी ने तो मुझे छुआ। क्या कहा? सब मिलकर एक साथ में कहो, किसी ने तो मुझे छुआ। सब एक साथ में, किसी ने तो मुझे छुआ। हालेलुया ना। ये सब जब यीशु मसीह ने कहा तो चेलों ने कहा, यीशु ये शब्द तू क्या कह रहा है? तेरे पर तो भीड़ गिरा जा रहा है, तू कह रहा है कि तुझे किसी ने छुआ। यीशु ने कहा, मेरे अंदर से वो सामर्थ निकला, और सामर्थ वो है जो यीशु मसीह 12 साल का बीमारी, जो डॉक्टर के पास, उसने बाइबल में लिखा है पूरा जायदाद अपने खेत का, उसके पास जो पैसे थे वो सब पैसा डॉक्टर को दिया, और कोई इसको ठीक नहीं कर पाया। मगर यीशु मसीह के पास सिर्फ विश्वास से आया। क्या था? ये विश्वास उसी तरह है जब हम और आप आते हैं उसके पास, और वो प्रतिफल देता है। क्योंकि जब सूबेदार विश्वास से आया और यीशु मसीह ने वो सब कहा कि जहाँ तेरा जैसा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, वैसे ही जैसे विश्वास से 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री आकर यीशु के वस्त्र को छू ली, और उसकी बीमारी 12 साल की
चंगाई हो गई। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था और वो है सिमसोन। सिमसोन को परमेश्वर ने पता है कहा कि जब एक बच्चा पैदा होगा, सिमसोन परमेश्वर ने कहा उसको जब एक बच्चा पैदा होगा, नाजिर का मतलब क्या है? हाँ पवित्र ना, पवित्र है वो, ये उर्दू शब्द है नाजिर ना। और बाइबल में लिखा है ना, सिमसोन को जब ना जन्म लेने से पहले उसको कहा कि इसको ना छुरा लगने देना, ना तो ये मदिरा पिएगा, ना ही ये कोई भी ऐसी चीज करेगा। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको बहुत इस्तेमाल किया। परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर भरा हुआ था। और फलस्तीनियों को जब मारना था तो ना बहुत सारे सेना का सेना उसके पास आती थी और एक सेकंड में मार के फेंक देता था, इतना शक्ति उसके पास थी। और सोचो उसके पास एक गलती क्या किया, एक स्त्री उसके जीवन में आई, वो कौन थी? दलीला। एक स्त्री ने क्या किया, उसके जीवन में आकर उसकी शक्ति का जो राज था उसने क्या किया, खो दिया। जो विश्वास उसने पाया था परमेश्वर से, उसने उसको खोकर क्या किया, एक स्त्री ना दलीला नाम की स्त्री के जीवन में दे दिया। ये क्या था उसका, ये उसका ना विश्वास नहीं, अविश्वास था। और कई बार ना शैतान लोगों के जीवन में काम करता है ना। दलीला जब उसके जीवन में आई, परमेश्वर का जो सामर्थ था खो दिया। कई बार हम और आप अगर संसार में अपने जीवन को जीते हैं, हम भी अपने जीवन को खो सकते हैं, मगर परमेश्वर बोलता है कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए हमें उसके विश्वास में बने रहना। कई बार शैतान लोगों के जीवन में इस्तेमाल करता है। आज हम और आप यहाँ पर हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग बोलते हैं हाँ विश्वास करते हैं, मगर क्या हम साथ में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? पता नहीं। मगर पता है यीशु मसीह के साथ चेले कितने थे? 12 चेले। जोर से बोलो थोड़ा सा, कितने चेले थे? 12। क्या 12 चेले यीशु मसीह के साथ चले? हाँ, यीशु मसीह के सारे बातों को जाना, सारे चीजों को सीखा ना, उसके साथ में उठा, खाया पिया, सब कुछ किया, मगर ना वो विश्वास को नहीं पाया। और शैतान ने क्या किया, यहूदा जो 12 चेलों में से एक शिष्य था, जो यहूदा नामक था, जो उसने बाइबल में लिखा है कि शैतान उसके अंदर समा गया और यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच डाला। कई बार शैतान लोगों के जीवनों में लोगों के जीवनों को खोखला बना देता, क्योंकि वो विश्वास में कमजोर होने के कारण, क्योंकि उसका प्रार्थना का जीवन नहीं है, उसका संगति नहीं होने के कारण शैतान नहीं चाहता कि हम यीशु पर विश्वास रखें। वो चाहेगा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम से वो थरथराता है, कांपता है। जब यीशु मसीह का नाम, आपने कई बार देखा होगा, इष्ट आत्मा यीशु का नाम नहीं लेता, बहुत सारे नाम लेगा और यीशु का नाम नहीं लेगा। कारण यीशु मसीह के अंदर वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो शक्ति है। यीशु के नाम से जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आकर है ना, वो सबको कहा कि ना ऐसा विश्वास मैंने नहीं पाया। सूबेदार के अंदर वो विश्वास को पाया और यीशु मसीह ने वो सबको जब कहा तो मुझे बहुत उत्साहित हुआ। मैं वो पूरे उस चैप्टर को जब पढ़ रहा था, इस कहानी को जब पढ़ रहा था, सूबेदार का जीवन में बहुत सारी बातें लिखी, मगर मैं एक चीज को ज्यादा फोकस दिया कि जा, यीशु ने बोला जा, तेरा जैसा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। मगर लूका किताब में लिखा है 8:12 में, जिन्होंने सुना तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले गया। क्या किया? जैसे यीशु मसीह के वचन को सुना ना, जब शैतान यहूदा के जीवन में इस्तेमाल कर सकता, तुम्हारे हमारे जीवन में भी वो इस्तेमाल कर सकता है। मगर हमें क्या करना है? मजबूत बने रहना, खड़े रहना ना। यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। ये चट्टान कौन है? परमेश्वर का सामर्थ है। यीशु मसीह का नाम से जो शक्ति है, इस कलीसिया में जब आप हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी शक्ति है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। इसलिए लिखा जिन्होंने सुना, क्या सुना? शैतान आकर उनके मन से क्या किया? वचन उठा ले गया, ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। क्या पाए? उद्धार। इंसान का उद्धार मेन है। अगर एक इंसान अपना मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंगीकार करने के द्वारा उद्धार पा लिया, उसका कार्य खत्म। आपका विश्वास, आपका उद्धार हो गया। तो इफिसियों 1:13 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। उसी समय, जिस क्षण में, जिस दिन में, जिस साल में, जिस
और वक्त आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उसको मन में क्या किया, सिर्फ विश्वास किया, अंगीकार किया। ये आपने जिस दिन किया उसी समय आपके ऊपर मोहर लग गया। और ये शैतान नहीं चाहता। शैतान का काम क्या पता है, क्या करना है, क्या करता हो, लोगों के जीवन में भटकाता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना का 10:10 में कि चोर सिर्फ चोरी करने और घात करने के लिए आता है, हाँ, और क्या करने आता है, नष्ट करने आता है। और यीशु मसीह क्या करने आया, बहुतायत का जीवन देने आया। हालेलुया, हालेलुया। हम तालियां दे सकते हैं। बहुतायत का जीवन आपके लिए, हमारे लिए लेकर आया कि हम उस विश्वास में बने रहे कि शैतान जो है आपके जीवन में आपकी शांति को चुरा ले जाएगा, आपके पैसे को चुरा ले जाएगा, आपके परिवार में ऐसे कई से नुकसान पहुंचाएगा। पर यीशु मसीह आपके पास आया, वो बहुतायत का जीवन लेकर आया। इसीलिए हमें क्या करना है, सुनना है। नहीं तो शैतान क्या करेगा, हमारे उद्धार को उसका काम नहीं है कि तुम विश्वास ना करो ना, तो उसका यही काम है। और यीशु की बातों को सुनना चाहिए। पर यीशु ने कहा लूका किताब में क्या करना चाहिए, यीशु की बातों को सुनना चाहिए। और यीशु ने कहा लूका का 6:46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहता है, अगर हम यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते, उसके साथ नहीं चलते, वैसा जीवन नहीं जीते, तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे क्यों कहते हो हे प्रभु। कभी भी कुछ भी हो जाता है, हे प्रभु, हाँ, उसका नाम ले लेते हो, तो क्यों कहते हो ना, उसका नाम लेना पता है बाइबल में लिखा है, यीशु का नाम व्यर्थ हमें नहीं लेना चाहिए। उसका नाम जब आपने पाया है, वो कीमत यीशु मसीह ने चुकाया, पर आपने तो मुफ्त में पाया, आपने कुछ परिश्रम नहीं किया, आपने सिर्फ विश्वास के द्वारा पाया। जैसे सूबेदार यीशु मसीह के पास कैसे आया, विश्वास से आया। और उसने बोला कि मेरा घर इतना अच्छा नहीं है, मेरा महल इतना अच्छा नहीं है, मेरा छत अच्छा नहीं है, उसने बहुत अच्छे से बताया। मत सिर्फ कह दे कि मेरा सेवक ठीक हो जाए। और यीशु मसीह का सब क्या था, जा तेरा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। ये क्या था, ये उसका विश्वास था। बस शैतान कई बार है ना, शैतान उनसे नहीं डरता। किससे नहीं डरता, शैतान नहीं डरता, शैतान उनसे नहीं डरता जो कलीसिया जाता है। हाँ, सुन रहा है, शैतान उनसे नहीं डरता जो कलीसिया जाता है, वह उनसे डरता है जो यीशु की तरह जीवन को जीते। हालेलुया। शैतान नहीं डरता ना, शैतान उनसे नहीं डरता जो कलीसिया जाते। हम जा रहे कलीसिया ना, हम सोचेंगे कोई टेंशन नहीं, पर उनसे डरता है जो यीशु मसीह के जैसा जीवन को जीता है। इसीलिए फिलिपियों का 2:5 में कहता है पौलुस कि मेरी सी चाल चलो ना, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा जीवन जियो। पौलुस क्यों कहता है ना मेरी सी चाल चलो, पौलुस क्यों कहता है कि मैं क्रूस की कथा जो लोग नहीं जानते उनके लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम और आप उद्धार पाने वाले लोग हैं, उसके सामर्थ का ना, उसका सामर्थ है हमारे पास, उसका अभिषेक है हमारे पास, उसका आशीष हमारे पास है। इसीलिए जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो ना। ये क्या है, अगर जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो, मगर हमें उस विश्वास में क्या नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, सभी साथ में कहो, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर सुना और फिर जाकर हम अपने घर में जाके क्या कर रहे हैं, काम पे क्या कर रहे हैं, पड़ोसी के साथ में हमारा ऐसा है पता नहीं। बस एक ही चीज़ है ना, आपका हमारा विश्वास ना, हमारा विश्वास राई के दाने का बराबर भी होगा। बाइबल में लिखा है ना, उस पहाड़ को कहे कि उखड़ कर समुद्र में जा, वो जाएगा, आपके विश्वास से जाएगा ना। ये नहीं कि आप किसी पहाड़ के पास खड़े हो जाए और उसको बोलो यहाँ से चला जाए, ये नहीं ना। एक बार इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक बार एक वचन को पढ़ा, सुना, सुनने के बाद में और एक बियर बार है ना, उसके एरिया में एक बियर बार का दुकान था। तो दुकान में बहुत भीड़ लगता था, बहुत लोग दारू पीते थे, लाइन लगाते थे, रोज झगड़ा होता था, सब कुछ होता था। बहुत वो बाइबल में वचन को पढ़ के आया कि बाइबल में मैंने सुना कि राय के दाने का बराबर भी अगर विश्वास होगा तो ये दारू का मतलब पहाड़ है ना, उसके लिए ये हट जाए। तो क्या हट जाएगा वो, हम लोग क्या सोचते हैं, हट जवाब में क्या सोचते हो, हट जाए, क्या हट जाएगा, हट जाएगा, हाँ हट जाए, कैसे हटेगा, आपका प्रार्थना के द्वारा। पता है वो इस वचन को सुनने के द्वारा उस बियर बार का दुकान के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
और जब प्रार्थना करना शुरू कर दिया उसके 1.5 महीने के बाद में वो देख रहा है कि दुकान उसका वो बंद हो गया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? एक विश्वास से जब हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उसका आंसर देगा। पर हम प्रार्थना में विश्वास नहीं रखते, पता है हमको, प्रार्थना करते ही नहीं, बाइबल पढ़ते ही नहीं। कलीसिया भी बहुत लोग आते हैं और अपने कार्य के लिए चले जाते हैं, मगर विश्वास से जब परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बनाएगा। मैं एक बार देख रहा था रोड पे बाजार में एक आदमी रस्सी पे रस्सी बांधकर वहां से चल रहा था, चलते जा रहा था। जाते जाते लोगों ने क्या किया, बहुत जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने एंजॉय किया। फिर उसने क्या किया, अपने बच्चे को लिया, उसका बच्चा कम से कम रहेगा 2-3 साल का बच्चा रहेगा। उसने अपने बच्चे को ऐसा पकड़ के अब लेके जा रहा है, रस्सी पे चलते चलते जा रहा है। सब लोगों ने बहुत जोर जोर से तालियां बजाया। तालियां बजाने के बाद वो वापस नीचे उतर कर आया और उसने बोला कि कैसा लगा आपको मेरा ये खेल, क्या आप सोचते हो? उसने बोला हम लोग बहुत खुशी है, हमने ऐसा आज तक कभी नहीं देखा, रस्सी पे चलते हुए नहीं देखा, और तुमने अपने बच्चे को अपने ऊपर पीठ पे बिठा कर उसको लेके जा रहे हो, हमने आज तक कभी नहीं देखा। उसने बोला कि एक काम करो, आपने ऐसा कुछ नहीं देखा ना, अब आप एक काम करो, आप में से कोई एक जन मेरे साथ में आओ ना, मेरे पीठ पे बैठो और मैं आपको रस्सी पे चल के जाऊंगा। वहां पर पता है जितने के लोग थे उसमें से कोई भी तैयार नहीं हुआ, मगर वो क्या हुआ पता है? तो यहाँ पर एक जो शब्द जो है, ये कहानी जो है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जान दिया और वो क्रूस पर हमें जान देना चाहिए था, हमारे लिए वो मौत था, वो सजा हमारे लिए था, और यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए दे दिया ताकि लोग क्या हो सके, बच सके। और कोई विश्वास नहीं कर रहा है ना, उस व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मिलावट करते हैं, वो कहते हैं हाँ यीशु पर हम विश्वास करते हैं, पर एक ही चीज है, मत्ती की किताब में 21-22 में कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। बाइबल में लिखा विश्वास से मांगो, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास से सब कुछ मांगो जो तुमको चाहिए, मगर आपके अंदर वो मिलावट ना हो ना। इसीलिए भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 में ना, आखिर में 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 में कहता है हर समय उस पर भरोसा रखो। क्या करो? हर समय का मतलब आप ध्यान दो, यहाँ पर है समझो, संगीता है ना। तो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता भजन संहिता 62 अध्याय वचन 8 में कहता है हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो। हर समय का मतलब क्या है? जब आपके पास पैसे नहीं हुए, जब आपके पास बीमारियां हैं, जब आपके पास कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, आपका मदद नहीं कर रहा है, आपका कोई ध्यान नहीं दे रहा है, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आप कोई काम के नहीं हो, मगर वचन आपको कहता है हर समय उस पर क्या करो? भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बातें खोल के कहो, पूरी तरह से खोल के कहो कि मेरे पास ये समस्या है। और यीशु मसीह जैसे सूबेदार के विश्वास को देखा, आपके विश्वास को भी देखेगा और वो कहेगा जा तेरे लिए ऐसे ही हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो क्या बाइबल में लिखा है ना, प्रेरितों का 16 अध्याय वचन 21 में कि तू यीशु मसीह पर विश्वास रख तो तू और तेरा घराना क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये उद्धार कैसे पाया उन लोगों ने? उनके विश्वास से उन्होंने पाया, और उनका पूरा घराना, उनका पूरा परिवार विश्वास में आया और उनका परिवार ने क्या पाया? उद्धार पाया। उद्धार ही हम सब के जीवन में महत्वपूर्ण है, जो हमें अनंत काल का जीवन दिया है और उसके नाम से हम सभी ने पाया। इसलिए परमेश्वर क्या करना है? धन्यवाद देना, उसके विश्वास को जानना। जैसे सूबेदार ने विश्वास को देखा ना, जैसे 12 साल की लहू से बहती हुई स्त्री ने विश्वास को देखा, यीशु मसीह के पास आई, हन्ना ने वो अपना मन प्रभु को दिया और उसके द्वारा उसने चंगाई पाई। और यीशु ने यहाँ पर यूहन्ना का 14 अध्याय वचन 3 में कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए। कि यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना का 1:12 में कि तुम परमेश्वर के संतान हो और तुम परमेश्वर के है ना उसके निजी जन है, जो परमेश्वर ने आपको हमको इस दुनिया में अपने लहू से खरीदा, वो आपको अपना संतान बना लिया, अपना बेटा बना लिया, अपना बेटी बना लिया। और वही कहता है कि यूहन्ना का 14:3 में, मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है और वो आएगा बहुत जल्द लेने के लिए। तो हमें क्या करना है? तैयार रहना है। हालेलुया। यह पहला यूहन्ना 5:13 में कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। ना तुम जानो कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह तुम्हारे हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए है कि अनंत काल का जीवन देने के लिए वो तुम्हें और हमें कहता है कि तुम उसके क्या करो? जानो। आज हमें क्या करना? हमें जानना है। जैसे सूबेदार ने यीशु मसीह के जीवन को जाना और कहा कि मेरे सेवक के लिए यीशु सिर्फ कह दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मेरा घर अच्छा नहीं है, मेरा जीवन अच्छा नहीं, मगर परमेश्वर ने क्या देखा? यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा कि जा तेरा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। आज हम और आप इस जगह पर आए तो परमेश्वर के वचन से सुनकर हमने सीखा कि यीशु ने कहा कि जा। आज जब हम इस कमरे से जाएंगे तो हमें क्या करेगा? हमें क्या करना चाहिए? हमें तैयार होना है ना। हमें अपने मन जो है संसार में नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर जो सुना है आपने, आज जो आपने देखा है परमेश्वर के सामर्थ को, अपने जीवन में जो गवाहियों को हमने देखा, जो हम सुनते हैं ना, और वही है परमेश्वर का सामर्थ। इसीलिए हमें अपने विश्वास को क्या करना है? बनाए रखना और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चलाना। और वही सूबेदार का जीवन जैसे यीशु मसीह ने देखा, उसी तरह आपका जीवन ना कौन देखेगा? मैं नहीं देखूंगा। मेरा ना काम है यीशु के बारे में आपको बताना। हमने आपको बता दिया, पर आपका जीवन यीशु मसीह देखेगा और कहेगा जा आज ना, जा आज। तेरा जैसा विश्वास है ऐसे ही तुझे मिले, ऐसे ही तेरा हो ना। संसार में जो एक मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है, ये नहीं है ना, बाइबल में लिखा है ना। और हम संसार भी कहता है जो कुछ भी हम करते हैं वो परमेश्वर भी जानता है, हम भी जानते हैं। जो कुछ हम करेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें और आपको देगा ना। इसीलिए हमारे विश्वास को क्या करना है? हाँ में रहना, परमेश्वर के साथ चलते रहना। जैसे सूबेदार को यीशु मसीह ने कहा वैसे हमें भी यीशु मसीह कहे कि जा, तेरा सब कुछ ना ऐसे ही होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया।